Hello everyone, welcome back to today's update. I hope everyone is doing good in their life. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने आखिरी वीडियो में जो आपको ट्रेड्स दी थी और जो हमने एनालिसिस किया था कि वो किस हद तक सही बैठा है। तो अगर आपको याद होगा कि आखिरी वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिटकॉइन का आप लॉन्ग ले सकते हैं। उस समय बिटकॉइन का प्राइस जो था वो 96,500 के आसपास था एंड हमने आपको टारगेट्स बताए थे कि पहला टारगेट वुड बी 97,600 एंड द लास्ट टारगेट वुड बी 98,900 और जो थर्ड टारगेट होगा वो 102 के होगा। ठीक है, तो हमारे दो टारगेट्स ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। आई होप आपने ये सारी ट्रेड्स ली होंगी। इसके अलावा हमने आपको इथीरियम बताया था कि इथीरियम बॉटम इसके रेंज के जो बॉटम वाले सपोर्ट को है उसको होल्ड कर रहा है एंड इट कैन गो अप टिल दिस एरिया। तो ये गया भी, एक ही कैंडल में इसने हमारा टारगेट हिट कर दिया। इसके अलावा और भी टोकन जैसे कि हमने आडा, टाओ, ये सब डिस्कस किया था एंड सब ने 2-4% का पंप दिया। आई होप आपने वो सारी ट्रेड्स ली होंगी एंड आपने ठीक ठाक पैसा कमाया होगा। तो आज की वीडियो में क्या है, आज हम कैसे मार्केट को डील करेंगे, क्या दिख रहा है बिटकॉइन में, इथीरियम में, ऑल्ट्स में, हम ये अब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स नॉट वेस्ट मच ऑफ आवर टाइम एंड हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। अकॉर्डिंग टू मी बिटकॉइन जो है वो इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर वापस से अपने इस वाले सपोर्ट को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि होल्ड कर रहा है, इसको रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है। एट द सेम टाइम व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि इस सपोर्ट को जब वो प्रॉपरली इसको एक बार अच्छे से रीटेस्ट कर ले और कुछ इंपॉर्टेंट 4 आवर कैंडल क्लोजिंग ऊपर दे तो मैं वापस से एक लॉन्ग बिल्ड करूँगा बिटकॉइन में। ठीक है, मेरा जो ऑलरेडी यहाँ पे जो लॉन्ग बिल्ड किया हुआ है वो 50% मैंने क्लोज कर दिया है। तो मैं इसी लॉन्ग में वापस से अपना 50% मार्जिन ऐड करूँगा इन दिस एरिया। मैं करंट प्राइस पे कोई लॉन्ग बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली इन बिटकॉइन। मैं वेट करूँगा इस एरिया का 97 से 96,200 वाला जो एरिया, इस एरिया में मैं देखूंगा कि कैंडल का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा आता है एंड आई होप यू नो कि मैं देखता हूँ कैसे लिक्विडिटी ग्रैब होगा एंड कैसे वो चीज़ यहाँ पर फॉलो होगी। तो अगर ये जो लिक्विडिटी ग्रैब वाला जो सिनेरियो होता है, अगर ये यहाँ पे फॉलो होता है तो मैं डेफिनेटली एक लॉन्ग बिल्ड करूँगा इन दिस एरिया 97,000 से 96,200 के आसपास। ठीक है, जिसके टारगेट्स अगेन सेम टारगेट्स होंगे। आई एम स्टिल नॉट बेयरिश गाइस, मैं तब तक बेयरिश नहीं होऊंगा जब तक मेरा ये फिफ वाला लेवल जो है ये ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो इन केस ये ब्रेक डाउन हो जाता है देन आई विल बी आइंग ऑन दीज टारगेट्स 88 के, 90 के। बट अभी के लिए आई एम स्टिल बुलिश ऑन बिटकॉइन एंड टोटल क्रिप्टो मार्केट। अभी भी मैं बेयरिश नहीं हूँ एंड बस मैं वेट कर रहा हूँ एक रीटेस्ट का, ताकि मैं वापस से लॉन्ग बिल्ड कर सकूँ। इसके बाद बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम में मुझे कैसा दिख रहा है, तो अगर आप इथीरियम के चार्ट को देखेंगे तो इसने कल अच्छे से अपना बॉटम वाला रेंज का जो रेंज है वो फॉलो किया एंड अपने आराम से इसने अपने टॉप रेंज के टॉप वाले टारगेट को हिट किया। नाउ इट इज़ रिजेक्टिंग फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अभी के लिए मैं इथीरियम में ट्रेड तब तक नहीं लूँगा जब तक मुझे बिटकॉइन सपोर्ट पे आता नहीं दिखता। वंस बिटकॉइन विल बी मतलब इसको अच्छे से वो अगर वो होल्ड करे, वंस इट विल बी होल्डिंग दिस सपोर्ट इन अ गुड मैनर, तो मैं उस समय इथीरियम को देखूँगा कि इथीरियम कहाँ पर है और कैसा रिएक्शन दिखा रहा है, उस हिसाब से मैं इथीरियम में ट्रेड लूँगा। बट अभी मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बिटकॉइन पे ज़्यादा फोकस करो रादर इथीरियम। इथीरियम के अलावा बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिन पे हम फोकस कर सकते हैं, बट फॉर मी बिटकॉइन प्राइमरी होगा ट्रेड के पार्ट में आज के लिए, आज या कल के लिए। इनकमिंग 1-2 डे मैं बिटकॉइन को ज़्यादा ट्रेड करूँगा रादर देन इथीरियम। ठीक है, इसके अलावा हम एक बार देख लेते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस कैसा दिख रहा है। तो अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी तो हमने आपको बताया था कि इसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया था, हम एक्सपेक्टिंग कि वो यहाँ तक तो आएगा ही, वो यहाँ तक आया भी और वो इसको भी ब्रेक डाउन कर रहा है। तो अभी का सिनेरियो जो मुझे दिख रहा है, अगर वो इसको रीटेस्ट करने आ चुका है और यहाँ पे रीटेस्ट भी कर चुका है, अगर अगली 1-2 4 आवर कैंडल इसके नीचे ही क्लोज होती है तो देन वी विल बी सीइंग अ ह्यूज पंप इन ऑल्ट। ठीक है, फिर वो शायद इस एरिया को रीटेस्ट करने आ रहा है डोमिनेंस। ठीक है, ये सिनेरियो कब इनवैलिडेट हो जाएगा, जब अगेन अपनी कुछ 2-4 4 आवर की कैंडल ये इसके ऊपर क्लोज करे और उसके बाद पंप होने के लिए निकल जाए। तो ठीक है, हम दोनों सिनेरियो लेके चलेंगे। अभी के लिए मुझे ये बियरिश ही दिख रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस, तो हमें ऑल्ट कॉइन्स में अच्छा पंप दिख सकता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो सपोर्ट पर हैं, जिनमें हम लॉन्ग बिल्ड कर सकते हैं। एक बार बात कर लेते हैं टाओ की। कल भी हमने टाओ आपको डिस्कस करवाया था कि टाओ में आप ट्रेड ले सकते हो। अभी भी टाओ हमारे बाइंग जोन पे ही है। टाओ को आप 550 से लेके इस 485 के रीजन तक आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, जिसमें हमारे टारगेट्स अगेन 620 640 हमारे मेनली टारगेट्स होंगे। टाओ के अलावा व्हाट आई एम आइंग ऑन इज आवे एंड CRV। ठीक है,
तो आवे अगर आप देखो तो आवे ने अपना अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है अपने रेजिस्टेंस से एंड वापस से आ रही है अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करने के लिए। तो अगर आवे में आपको लॉन्ग बिल्ड करना है तो आप इस एरिया को देख सकते हो 314 से 320 के वाले एरिया को। अगर यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट होल्ड करता है तो फिर आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो आवे में। आवे के अलावा मेरे को जो काफ़ी अच्छा टोकन लग रहा है इस पूरे डंप में, इट इज़ CRV जनरली इतना डंप नहीं होता और पंप बहुत आसानी से कर जाता है। इट इज़ रिएक्टिंग लाइक एथेना भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है इन थ्रू आउट द डंप। तो अगर CRV में अगर किसी को लॉन्ग बिल्ड करना है तो वो इस एरिया को देख सकता है, इस एरिया के रीटेस्ट पे आप लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो। अभी CMP पे मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा CRV में लॉन्ग बिल्ड करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से अभी रिजेक्ट होगा एंड इट विल अगेन रीटेस्ट दिस सपोर्ट। ठीक है, तो इस एरिया पे आप ऑर्डर्स लगा सकते हो 0.98 0.96 वाले एरिया पे। यहाँ पे रिएक्शन देखना कैसा रिएक्शन आता है, तो अगर रिएक्शन अच्छा रहा तो आप एक लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो इन CRV के अलावा एथेना जब भी डंप आता है मार्केट में मैं एथेना में ट्रेड लेने के लिए काफ़ी उत्सुक हो जाता हूँ। तो एथेना में मैं ये वाला एरिया आई करूँगा 1.05 से 1.07। आई स्टिल थिंक कि एक बार रीटेस्ट आएगा इस वाले एरिया का। अगर ये लोअर $1 वाले एरिया को रीटेस्ट करता है दिस विल बी आई गेस एक आखिरी रीटेस्ट होगा बिफोर गोइंग अप टिल दिस 1.4। तो अगर एथेना एनी डे आपको किसी भी डंप में 1.05 1.07 वाले एरिया में दिखता है तो फिर आप प्लीज़ उसको लॉन्ग करना या बाय कर देना स्पॉट में, क्योंकि आई थिंक ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा 1.4 1.5 वाले एरिया को टेस्ट करने में। एथेना के अलावा आज जो टोकन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा है वो है सुई अगर आप देखो तो $5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि सुई में एक रीटेस्ट मिले मुझे ताकि मैं सुई में लॉन्ग ले सकूँ। समहाउ हमने सुई का लॉन्ग मिस कर दिया। अगर आप सुई को देखोगे तो सुई लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम में देखूँ तो सुई का जो ये चैनल है ये ब्रेकआउट करने जा रहा है। तो या तो सुई इस चैनल को ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, तो एक लॉन्ग हम ले सकते हैं, या फिर सुई चैनल से रिजेक्ट होकर वापस से इसको रीटेस्ट करे तब हम एक लॉन्ग ले सकते हैं। तो दो केसेस हैं सुई के लिए। अगर सुई 4.5 को रीटेस्ट करता है तो फिर मैं एक लॉन्ग बिल्ड करना चाहूँगा सुई में। अगर इस चैनल को ब्रेकआउट कर देता है तब मैं एक लॉन्ग लेना चाहूँगा सुई में। तो ये दो सिनेरियो हैं फॉर सुई। ठीक है, सुई में मैं एडवाइस करूँगा कि अगर चैनल को ब्रेकआउट करता भी है तो भी आप एक स्मॉल ही एंट्री लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं हाइप्ड है, काफ़ी ऊपर है। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गेट इन टू दिस एट सच हायर प्राइसेस। मैं सजेस्ट करूँगा अगर रीटेस्ट करता है तो फिर डेफिनेटली एक बड़ी एंट्री ले सकते हो आप सुई में, बट नॉट इन द दिस चैनल ब्रेकआउट। तब एक छोटी एंट्री मैं ज़रूर लूँगा। जो भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा। इन केस यू हैव नॉट जॉइंड आवर टेलीग्राम चैनल तो लिंक जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा STX ऑल्सो लुक्स गुड टू मी। STX जो है वो काफ़ी टाइम से इस रेंज को फॉलो कर रहा है एंड आई थिंक STX का हो गया है अब रेंज फॉलो करना। तो इस दोनों ये जो रेंज के बॉटम है इस पर आप बाय कर सकते हो एंड आई थिंक STX विल सून बी गोइंग टू दिस 2.03 2.08 वाला टारगेट मैं देख रहा हूँ STX पे। ठीक है, तो इनके अलावा आई डोंट थिंक सो ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स हैं अभी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बिटकॉइन और कुछ जो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट्स हैं उनमें आप ट्रेड करो। इथीरियम वगैरह के लिए वेट करो। बिटकॉइन डोमिनेंस स्टिल लुकिंग बेयरिश टू मी। मार्केट में अभी भी बेयरिशनेस नहीं है, मार्केट अभी भी बुलिश है। तो बस वेट करो रीटेस्ट का, अच्छे पॉइंट्स पे आप लॉन्ग करो। बाकी दैट इज़ अप फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस एंड आई होप यू हैव लाइक्ड आवर वीडियो। इन केस यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।